हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंशु की सुनो पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं युद्धों की सन कि वो किस सन में हुए और वो किस किस राजा के बीच हुए। ठीक है, ये सभी युद्ध एक साथ लिखे गए हैं ताकि आपको आसानी रहे और आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना लिखे याद नहीं होंगे। सन को तो बार बार आपको लिख के देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला युद्ध है हाइडे स्पीच का युद्ध। तो पहला क्या है? हाइडे स्पीच का युद्ध, जो कि हुआ है 326 ईसा पूर्व में, और ये सिकंदर और पोरस राजा के बीच हुआ था। हमारे देश के राजा थे पोरस, राजा पुरु जिन्हें कहते हैं। हाइडे स्पीच जो है, हाइडे स्पीच को हम कह सकते हैं झेलम नदी। अगर कहे आपसे कि झेलम नदी का युद्ध, तो वो भी 326 ईसा पूर्व। इस चीज़ को ध्यान रखना, ईसवी और ईसा पूर्व। ठीक है, तो झेलम का ही एक नाम है हाइडे स्पीच। और अच्छा बताओ, झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम का अगर आपसे प्राचीन नाम कहे तो झेलम का प्राचीन नाम है वितीस्ता। अब इसे याद कैसे रखेंगे भाई? झेलम झोला, झेलम को मान लो झोला, और वितीस्ता बस्ता, झोला और बस्ता। तो झोला बस्ता सिनोनियम्स है। तो झेलम का प्राचीन नाम हो गया वितीस्ता। और हाइडे स्पीच युद्ध 326 ईसा पूर्व, जो कि राजा पुरु और सिकंदर के बीच लड़ा गया। दूसरा युद्ध है कलिंग। कलिंग का कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, जो कि राजा अशोक महाराज, सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ। ठीक है, कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ, अशोक और कलिंग राजा के बीच। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंध का युद्ध। इस चीज़ को वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी युद्ध से अरबों की सत्ता स्थापित हुई थी हमारे भारत में, तो जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी हमारे देश पे, किससे? सिंध के युद्ध से। और ये हुआ था 712 ईस्वी में। तो अगर आपसे कहे कि अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ, तो वो भी 712 ईस्वी कहा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। अब देखो, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए हैं। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ धोखे से। ठीक है, क्योंकि जयचंद ने गौरी की सहायता कर दी। और तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1191 में, और जस्ट एक साल बाद ही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया। और जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गौरी ने, जो कि जयचंद की सहायता से हराया था, तो 2 साल बाद जयचंद भी मारे गए। तो चंदावर के युद्ध में 2 साल बाद ही चंदावर का युद्ध हो गया। तो ये तीनों युद्ध एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ। आगे चलते हैं, इसे मिटा दूं। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनकी सन देख लो, 1526, 56 और 1761। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का तृतीय 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं, जो ये 1526, इस चीज़ को देखो, 1526, फिर 1527, 28 और 29 है ना, सेम बिल्कुल सीरीज़ बन रही है। और इनमें एक चीज़ कॉमन है, बाबर बाबर बाबर। तो देखो हम कैसे याद रखेंगे इसे, 1526, 27, 28, 29 लिख लिया लगातार, बाबर ने लड़े। ठीक है, अब पानीपत का पहला युद्ध, यानी कि पानी पिया फिर खाना खाया, चल दिया और घर पहुंच गया। जो बाबर है उसने पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चल दिया और घर पहुंच गया। तो ये आपको संध्यान हो जाएगी, इनका ये भी याद हो जाएगा कि कौन कौन से युद्ध हैं और किसके बीच हुए, ये देख लो। अब जो खानवा का युद्ध है, खाना खाते टाइम हमें सॉन्ग नहीं गाने चाहिए। ठीक है, तो खाना खाते टाइम सॉन्ग नहीं गाने चाहिए। तो राणा सांगा के बीच। चंदेरी, किसी को भी देरी नहीं करनी चाहिए अपनी अच्छी राय देने में। अगर आपके पास अच्छी राय है तो उस राय को देने में देरी नहीं करनी चाहिए। अब घाघरा का याद रख लो, बाबर और अफगान। ओके, चलो एक बार और फिर से देख लेते हैं इनको।
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध 1556 अकबर हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। खानवा का युद्ध, खानवा खाना खाते टाइम सॉन्ग नहीं गाने चाहिए, तो बाबर और राणा सांगा के बीच कब? 1527 में। 28 में चल दिया और 29 में घर पहुंच गया। घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच। और जो टिक टिक लग रहा है ना, इसका मतलब इनकी विजय हुई है। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की विजय हुई, तृतीय में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई, खानवा चंदेरी घाघरा में बाबर की विजय। अब आ जाइए इधर चौसा और बिलग्राम के युद्ध पर। तो जो चौसा का युद्ध है और बिलग्राम का युद्ध है, इन दोनों को एक साथ ध्यान रख लो, क्योंकि ये दोनों ही शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़े गए हैं और लगातार ही हैं 1539 और 40। ठीक है, 1539 में हुआ चौसा का युद्ध और 40 में हुआ बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों में ही शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। आगे चलते हैं सरहिंद। सरहिंद का युद्ध 1555 यानी 1555। इसमें किस किस के? हुमायूं और शेरशाह के वंशजों के बीच हुआ। अब आगे चलते हैं तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। तो कब हुआ ये? 1565 में। ये सन आपको लिख लिख के ही बार बार याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। आगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? तो जी 1576 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी रहे। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर और मीर बहादुर के बीच। ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, चौसा हो गया, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद, तालीकोटा, हल्दी घाटी। आ जाइए प्लासी के युद्ध पे। अब देखो ये तीनों, इसमें थोड़ा थोड़ा ही गैप है। 1757, 1760, 3 का गैप, फिर 4 साल बाद ये हो गया। और ये सारे ही अंग्रेज़ों ने लड़े हैं। अब किस किस के बीच? अंग्रेज़ों के और किस किस के बीच हुए वो देख लो। तो जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। और जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में अंग्रेज और शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है, जो ये शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, शाह है ये, शाह आलम द्वितीय। कौन सा? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। आ जाइए आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये सारे मैसूर युद्ध जो हैं, ये चारों के चारों, पहली बात तो अंग्रेज़ों के साथ ही लड़े गए। अब जो फर्स्ट के दो हैं, शुरू के दो, पहला और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये लड़ा है हैदर अली ने दोनों, और तीसरा और चौथा लड़ा है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। अब इनकी सन आप खुद देख लेना कैसे याद रखनी है, तो एक बार बता देती हूँ। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। द्वितीय युद्ध जो हुआ है आंग्ल मैसूर, वो 1780 से 84 तक। तीसरा हुआ 1790 में और चौथा 1799 में। अब आ जाइए खुर्दा के युद्ध पे। ये खुर्दा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? पेशवा माधवराव और निजाम के बीच। कब? 1765 में। लेकिन चिल्लियान का युद्ध याद रख लेना, खुर्दा का मुझे इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा। चिल्लियान का है 1849 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। ठीक है, तो चिल्लियान का युद्ध 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। तो ये थे। आपको कैसी लगी वीडियो, और इनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा, देखती हूँ आपको कितना याद हुआ है। वैसे इतनी जल्दी याद तो हो नहीं पाता, फिर भी आपके लिए 2 क्वेश्चन, उनके आंसर कमेंट सेक्शन में देना। पहला क्वेश्चन है, बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, और दूसरा क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ। थैंक यू वेरी मच सभी को। बाय बाय।